पूरी दुनिया में लगभग 450 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर भी लगभग 70 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं। गूगल पर हर मिनट 25 लाख से ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। यूट्यूब पे हर मिनट 500 घंटों से ज़्यादा का कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है। और अगर हम वहीं व्हाट्सएप की बात करें तो 1 मिनट के अंदर 4 करोड़ से ज़्यादा मैसेजेस व्हाट्सएप पे हर रोज़ सेंड किए जाते हैं। आज के टाइम पे इंटरनेट का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं। आज के टाइम पे विदाउट इंटरनेट हमारा मोबाइल किसी काम का नहीं है। ज़्यादातर लोग इंटरनेट के माध्यम से ही अपना काम करते हैं। आज काफ़ी सारे लोग जो कि इंटरनेट के माध्यम से ही अपना व्यापार बिजनेस बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो इंटरनेट आज के टाइम पे अहम रोल निभा रहा है। एजुकेशन से लेकर मेडिकल सेक्टर तक हर जगह इंटरनेट ने आज अपनी पहुंच बना ली है। आज के टाइम पे ये सब पॉसिबल हो पाया तो सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की वजह से। आज हम जानेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर एक पानी की पाइपलाइन की तरह है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस तरीके से पानी की पाइपलाइन अंदर से बिल्कुल खाली होती है और ऊपर से प्लास्टिक के गोल सा पाइप होता है, तो उसके अंदर पानी जाता है, यहाँ से पानी उस पाइप से उधर निकल गया। इसी तरीके से पाइप की तरह ही ऑप्टिकल फाइबर होती है जो हमारे बालों जितनी पतली होती है, कह सकता हूँ उसकी थिकनेस जो होती है हमारे बाल जितनी होती है, उसके अंदर हमारा डाटा जाता है और वो डाटा लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो इसकी वजह से हमारा डाटा हाई स्पीड में जा पाता है। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ से अगर आपका डाटा आप फेसबुक एक्सेस करते हो या यूट्यूब एक्सेस करते हो तो कुछ ही सेकंडों के अंदर आप यूएसए कैसे कनेक्ट हो जाते हो, लंदन कॉल कैसे कर पाते हो, कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर ही आप उनसे कांटेक्ट कर पाते हो। जिस पर्सन से आपको कम्युनिकेट करना है आप उनको इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। ये सिर्फ इसी फाइबर की वजह से पॉसिबल है। फाइबर कहने को तो हमारे बाल जितनी पतली ही होती है, बट इसके अंदर 8-10 कोडिंग्स होती हैं। इसके ऊपर 8-10 कोडिंग होती है। आपका जो ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर होता है, जो मैं कह सकता हूँ धागा जो होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर का, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऑप्टिक्स फाइबर का मतलब होता है कांच का धागा। अब एक कांच का धागा क्यों कहते हैं इसे? कांच का धागा इसलिए कहते हैं कि इसकी जो थिकनेस होती है वो हमारे बाल जितनी पतली होती है। ये हमारे बाल जितने पतले होते हैं, बट इनके ऊपर काफी सारे कवर लगते हैं, प्रोटेक्टर लगता है, कॉपर कोडिंग होती है, एल्युमिनियम की कोडिंग होती है, स्टील वायर की कोडिंग होती है, ठीक है, ट्रैप लगता है, काफी सारे मतलब कम से कम 7-8 कोडिंग्स लगती हैं इसके ऊपर। उसके बाद ये ऑप्टिकल फाइबर मोटी होती है, उसके बाद ये समंदर में जाती हैं। अब यहाँ से यूएसए जो कनेक्टेड है वो समंदर के थ्रू जो ऑप्टिकल फाइबर गई हैं, हमारे भारत के अंदर भी जो इंटरनेट ट्रैफिक आ रहा है वो इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर की बदौलत ही आ रहा है। इनको जो बिछाने वाली कंपनी, कुछ 7 कंपनियां हैं जो पूरे विश्व पे राज करती हैं, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखी है। उसके अंदर इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी कंपनी है, टियर 1 कंपनी, वो आपकी आती है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन एक ऐसी कंपनी है जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी ऑप्टिकल फाइबर को बिछा रखा है। और ये मात्र एक ऐसी कंपनी है इंडिया के लिए जो इंडिया को वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है और प्लस इसको ये इंडिया के अंदर लोकली भी काम करती है। काफी जगह इसके आपके डाटा सेंटर्स मिल जाएंगे। अब इनके बाद कुछ और कंपनियां आती हैं, एयरटेल, टाटा, जियो, ये सारी कंपनियां जितनी हैं ये टियर 2 में आती हैं। जो टियर 3 कंपनियां होती हैं वो आपको लोकल सिटीज, लोकल एरिया में जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो टियर 3 में आते हैं। तो इसी प्रकार से आपके पास इंटरनेट आता है। अब ये जो कम्युनिकेट करने के लिए जो फाइबर का रोल है वो काफी महत्वपूर्ण है। पहले तो आएगी टियर 1 के पास। टियर 1 ने आपका डाटा सेंटर्स बना रखे हैं दिल्ली के कुछ बड़े बड़े शहरों में, हैदराबाद में, इन सब जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहाँ पर इन्होंने अपने डाटा सेंटर्स बना रखे हैं। इन डाटा सेंटर्स के थ्रू ये आगे प्रोवाइड करते हैं। फिर वहाँ तक अब जो टियर 2 है, टियर 2 वहाँ से अपना कनेक्शन लेती हैं, वहाँ से टियर 2 टियर 3 को प्रोवाइड करती हैं। ऐसी तरीके से एक नेटवर्क का जाल बना हुआ है जो कि समंदर के अंदर तो है ही है, साथ में आपके जमीन के अंडरग्राउंड रोड जितने बनते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो रोड के अंदर काफी सारी एक मशीन आती है वो ड्रिल करते हुए फाइबर को अंदर डालती, तो वो जो तार खींच रहे होते हैं ना वो बिजली की तार भी होती है और उसी के अंदर काफी सारी हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर भी उन्हीं के थ्रू ही खींच के एक सिटी से दूसरे सिटी,
दूसरी सिटी से एक एरिया तक प्रोवाइड इंटरनेट करते हैं। अब ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो जाल है ये छोटा नहीं है, ये काफी बड़ा है। अगर मैं आपकी सिटी या आपकी गली की बात करूं तो अगर आप अपने घर के बाहर ही देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर दिख जाएगी, चाहे वो आपके घर पे कनेक्ट हो या ना हो। और अगर आप एक हाई स्पीड इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको आपके घर पे जो फाइबर जो आपको नेटवर्क दिया जाएगा, जो आपको OLT या ONU के थ्रू आपको जो कनेक्टेड किया जाएगा, वो किया जाएगा आपको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। आज के टाइम पे ज्यादातर ऑपरेटर्स ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही कनेक्शन देना प्रेफर करते हैं, जिससे उनकी कॉस्ट कम होती है और आपको हाई स्पीड मिल पाती है। कॉपर वायर में क्या होता है, आपको 100 Mbps तक का प्लान दे देंगे, हद से हद वो आपको 100 Mbps का प्लान दे सकते हैं, उसके बाद उसकी इनफ कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। बट क्योंकि आपका 10 यूजर भी उससे कनेक्ट है तो 1 गीगाबाइट तो वो तो सारे चूस जाएंगे, तो इसलिए हम देते हैं, यहाँ पर देते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होगा कि जब भी वो आपको कनेक्टिविटी देंगे तो 1 Gbps तक की स्पीड आपको वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आपको उसने ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू दिया है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लेंथ होती है और वो आपको कम्युनिकेट करने में सहायता करेगी। अब ऑप्टिकल फाइबर में क्या होगा कि आपको ऑप्टिकल फाइबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के जो मॉड्यूलेटर हैं जिन्हें हम SFP कहते हैं, SFPs को चेंज कर दो, 10 gig की लगा दो तो आपका वो 10 Gbps का लिंक बन जाएगा। 40 gig की लगा दो तो वो 40 Gbps का लिंक बन जाएगा। अगर आप उसमें 100 gig लगा देते हैं तो वो आपका 100 Gbps तक का लिंक बन जाएगा। तो इसी टाइप से आप सिर्फ मॉड्यूलेटर अपग्रेड करेंगे, आपका कनेक्टिविटी आपकी अपग्रेड होती जाएगी। क्यों? फाइबर की कोई लिमिट नहीं है कि आप फाइबर में कितने Mbps तक की आप स्पीड उसके अंदर लेके जा सकते हो, तो इसलिए हम फाइबर को प्रेफर करते हैं। आज के टाइम पे जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड हो पा रहा है वो सिर्फ फाइबर के बदौलत ही हो पा रहा है। अब फाइबर के अंदर काफ़ी सारे जो आपके एंड पे जो पेच कोड लगती है, वो जो आपका एंड पॉइंट के जो कनेक्टर होता है, वो कुछ कनेक्टर्स होते हैं, जैसे PC कनेक्टर होते हैं, FC कनेक्टर होते हैं, MT कनेक्टर होते हैं। तो इस टाइप के कनेक्टर के थ्रू आपका इंटरनेट जो होता है वो होता है। अब भैया मॉड्यूलेटर इसका ये देखिए, इसके अंदर क्या होता है, फाइबर के अंदर आप जब भी अपने कनेक्ट करते हो, जब भी आप एक लेजर मारोगे, इसके अंदर क्या होता है, फाइबर के अंदर लेजर जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है, वो एक सिरे से दूसरे सिरे को ट्रैवल करती है। लेजर लाइट की फॉर्म में जो ट्रैवल होता है वो बहुत इजी तरीके से होता है, आप उसको मैनेज कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने एक कांच का पाइप टेढ़ा मेढ़ा घुमा के रख लिया, ठीक है, आपने उसके अंदर लेजर मारी तो वो जो लेजर है वो सीधी नहीं जाएगी, वो उस कांच की तरह रिफ्लेक्ट होते हुए मुड़ते हुए वहां निकलेगी। उसी प्रकार से आपका जो डाटा है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो इसी प्रकार से अपग्रेड हुई है। इसमें क्या होता है, एक एंड पे या तो स्विच लगा होगा या फिर आपका एक मीडिया कन्वर्टर लगा होगा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके फाइबर के थ्रू भेजेगा। अगर आपके घर में ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट आ रखा है तो वो ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके आपको इंटरनेट देगा। अब यहाँ पर कुछ मॉड्यूलेटर होते हैं SFP जो काफ़ी किलोमीटर की रेंज पे भी काम करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे 2 फाइबर अगर बीच में कट जाती हैं तो उनको जोड़ने के लिए आपकी मशीन यूज़ होती है। अब समंदर के अंदर अगर काफ़ी सारी फाइबर बिछी हुई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा, ऐसी बात तो है नहीं कि नुकसान नहीं होता होगा, वो कटती टूटती फूटती नहीं होंगी, ये भी होता है। या फिर ये कह लो कि जब कुछ भी एनीथिंग जैसे भूकंप आ गया जिसकी वजह से ज़मीन में उथल फुथल मच गई या दब गए, तब वो तारें टूट जाती हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है कि तार टूट जाती है। अब आप तक इंटरनेट ना आने का कारण मोस्टली क्या होता है कि जब ये होता है आपके ISP के इंटरनेट कनेक्टिविटी जो आ रही है वो 1, 2 या 3, मोस्ट ऑफ द केसेस 3 रिंग से ज़्यादा कोई रिंग देता नहीं है। उनके पास 3 जगह से अगर तीनों फाइबर कट गई तो उनका नेटवर्क पूरा डाउन हो जाता है। डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने रिंग ले रखे हैं, नेटवर्क को कितना बैकअप कर रखा है, ये नेटवर्क मैनेजमेंट में आता है। अगर मैं इसके अंदर डीपली जाऊंगा तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप बात करेंगे इसके बारे में भी आगे धीरे धीरे।
कि आपको ऑप्टिकल फाइबर के लिए क्या है, OLT क्या है, डिवाइसेस क्या है, कौन कौन से डिवाइसेस नेटवर्क में यूज होते हैं। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं और एक वीडियो में कवर करना तो मेरे हिसाब से अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। बात आती है जब ये तार कट जाती हैं तो इन्हें कैसे ढूंढा जाता है। इनके लिए एक स्पेशल OTDR होता है जिसके थ्रू इसे ट्रेस लगाया जाता है। ट्रेस मतलब कितने किलोमीटर पे ये फाइबर कट है। सपोज दैट ये 25 किलोमीटर यहाँ से लेकर आगे तक मेरी 25 किलोमीटर की फाइबर है और वो बीच में 7 किलोमीटर पे कट जाती है। तो यहाँ पर जो मेरा ये OTDR है ये मुझे बता देगा कि 7 किलोमीटर के बाद आपकी कोई फाइबर के रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर कट चुकी है। ठीक है, तो अब 7 किलोमीटर के आगे ये फाइबर कट चुकी है, बैंड हो गई है, टूट गई है, XYZ कुछ भी हो सकता है, बट उसकी वजह से मेरी जो कनेक्टिविटी है वो ब्रेक हो गई है। तो इसके लिए OTDR आपका हो गया। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हमें फाइबर मिल नहीं पाती है या उनको ढूंढ नहीं पाते, तो उनके लिए यूज होते हैं आपके BFL जो होता है वर्चुअल फॉल्ट लोकेटर होता है। ये क्या करता है, आप जब एक साइड से लाइट मारते हो तो मैंने आपको बताया था ये कांच के होते हैं, इनके अंदर जो होता है ना वो पानी की ये जो लाइट है वो पानी की तरफ बहते हुए जाके दूसरे साइड निकलती है। ज़्यादातर लाल होती है, हरी होती है, इनका कलर कोई भी हो सकता है, बट बेसिकली लाइट ट्रैवल होके वहाँ तक जा रही है। तो ये उस पार आते हैं, वहाँ पर आपको लाइट दिख जाएगी, आप उस लाइट को पकड़िए, आपको पता चल जाएगा आपका धागा कौन सा है। सिंपल सी बात है भाई, फाइबर है, धागा है, उसे हम धागा ही बोलेंगे। कॉमन सी चीज़ें होती हैं, ये सब पॉसिबल हो पाया है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की वजह से। आज हमने बात करी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो करिएगा ही। अगर कुछ भी लगता है कि मुझे किस टॉपिक्स या कुछ नया जो आपको जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टाइप का जानना है नेटवर्क के बारे में। मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको नेटवर्क के बारे में बता सकूं, और जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एजुकेट कर सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो करिएगा। अगर कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।